ओम शांति। स्वागत है सभी का। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा हमें मुरली सुनाने आ जाओ। भ्रिकुटी में स्वयं को आत्मा निश्चय कर बाबा का हाथ सर पे अनुभव कराते हैं और सुनते हैं आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य 23/3/88 के। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियां। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियां 23/3/88 के। तो बाबा कह रहे हैं, श्रेष्ठ कर्मों की गति सुनाने वाले दिलाराम बाप दादा अपने दिलरुबा बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। कौन किससे मिलने आए हैं? हम कौन है? दिलरुबा। और बाबा कौन है? दिलाराम। और हम दिलरुबा क्यों बने? क्योंकि हमने बाबा के दिल तख्त को जीता है। दिलाराम दिलरुबा दिल तख्त नशीन। तो आज दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत नाम भी होता है ना। दल जीत भी होता है, दिल जीत भी होता है। सो स्वयं माया जीत जगत जीत। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वयं ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। क्या बोला बाबा ने? कैसे कैसे बाप के दिल को जीत लेते हैं? कब जीत लेते हैं हम बाबा के दिल को? कब जीत ले कब दिल जीत लेते हैं? हम्म। जिनके दिल में सिर्फ एक बाबा ही है। और ओम शांति दीदी। जो बच्चे माया जीते जगत जीते। माया को जीत लेते हैं। हाँ, बाबा तो है, मगर जो माया को जीत लेते हैं ऐसे बच्चों को बाबा जगत जीत कह रहे हैं। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। विजय बाबा बाबा को अच्छा लगता है बच्चा ना विजयी बनकर आए। किस पर विजय? माया पर। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास जो ऐसे बच्चे जो दिल ऐसे बच्चे बाबा के दिल को जीत लेते हैं। और ऐसे बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। अब दोनों चीजें वाइसा वर्सा है। जो माया को जीत लेते हैं वो बाबा का दिल जीत लेते हैं। लेकिन कौन माया को जीत लेते हैं? जो बाबा को श्वासोश्वास याद करते हैं। मगर कई बार बाबा ने देखा है ऐसी मुरलियां भी हैं जो बच्चे स्नेही हैं लेकिन माया को जीत नहीं पाते हैं। बताओ ऐसा क्यों हो जाता है? स्नेही है लेकिन माया को नहीं जीत पाते, तो कमी कहाँ पर है? कमी कहाँ पर है? हम्म।
ओम शांति दीदी। दीदी वो अपने हम्म। ना स्व स्थिति में, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते होंगे। जब तक आत्मिक स्थिति में हम्म। नहीं रहेंगे, देहभान में रहेंगे, तो माया तो आएगी देहभान में। क्या दीदी? तो बाबा से तो प्यार है उनका, बाबा को प्यार करते रहते हैं, बाबा मेरा बाबा करते रहते हैं, तो नहीं जीत पाएंगे। ओम जब शांति। तक मेन शक्ति की फाउंडेशन कमी तो है। आत्मिक स्थिति है ना दीदी। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। आत्मिक स्थिति निराकारी स्थिति, प्रकाश स्वरूप स्थिति है। एक है स्नेह। स्नेह आपको ऐसे भी हो सकता है, बाबा का ज्ञान अच्छा है, बहनें अच्छी हैं, सेंटर अच्छा है, उसमें दैहिक बातें हैं, है ना। लेकिन आत्मिक स्थिति पावरफुल स्थिति है, स्नेही है लेकिन साथ में शक्ति भी चाहिए। शक्ति आत्मिक स्थिति के बिना नहीं आ सकती है। तो बाबा को याद कर रहा है अगर वो बच्चा, तो स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए, और शक्ति आएगी बीज रूप स्थिति से, आत्मिक भाव से। ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सदा एक ही गीत बजता, मेरा बाबा और मैं बाप का, इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। मैं कौन हूँ, कितना सुंदर टाइटल है, दिलाराम बाप की दिल तख्त जीत दिलरुबा, मतलब मैंने दिल को जीता हुआ है बाबा के, ऐसी मैं दिलरुबा हूँ। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुबन साज सुनते रहते हैं, कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं। देखो एक साज बज रहा है बाबा का, मेरा बाबा प्यारा बाबा ये बाबा, बाबा कह रहे हैं यही बजता रहता है कि कुछ और भी बज जाता है। क्या बज जाता है, कमजोरी का गीत। और कभी बाप की बजाय अपने गीत गाने लगते हैं। हाँ, कुछ पूछना है मिथिलेश बहन जी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे देखे हैं। बाप में आप हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है, अपने गीत नहीं गाने हैं। अनुभव सुनाना गीत गाना नहीं है। मगर एक होता है, लौकिक में भी देखा होगा आपने, अपनी महिमा करेंगे, आपको पता है मैं ऐसी हूँ, मेरा तो ये स्वभाव है, मैं तो ऐसे करती हूँ, मेरा तो ऐसे है। ऐसे बहुत देखे होंगे आप। मैं नहीं सुनती किसी की। तो बाबा कह रहे हैं अपने भी गीत, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, ऐसे वाले गीत नहीं गाने। बाबा कह रहे हैं आपकी महिमा बाबा की महिमा में समाई हुई है। यथार्थ साज, जो यथार्थ है वो साज, बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक को बाप ही दिखाई देगा। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, सब में बाबा दिखाई देगा। चाहे मुख द्वारा, चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात शक्तिशाली, शक्तिवान के, सर्वशक्तिवान के बोल है। अगर वो कुछ भी बोलेगा तो सामने वाले को लगेगा ये नहीं कह रहे हैं, इनके मुख से बाबा कहलवा रहा है, ऐसे अनुभव होगा। इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम हैं।
ये साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। समझ में आया क्या कहा बाबा ने? क्या कहा बाबा ने? कौन होते हैं दिल जीत सो जगत जीत? ओम शांति दीदी। दीदी हम्म। बाबा ने बताया कि कोई कोई बच्चे सिर्फ अपनी महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि बाप की महिमा सो आप बच्चों की महिमा। तो हम्म। बाबा ने बोला हम्म। यथार्थ गीत जो होते हैं वो बाबा के वो गाने हैं। तो उसमें हम्म। बताया वो बच्चे ऐसे होते हैं, उनके हर कदम में दृष्टि बोल संबंध संपर्क में बाबा के ही बोल झलकेंगे। उनको सामने वाली आत्माओं को पता चल जाएगा कि ये आत्मा के बोल नहीं है, ये तो रूहानियत से हम्म। भरे हुए सर्वशक्तिमान के बोल है। और वो कहते हैं ना बाबा इनके द्वारा करा रहा है, बाबा ने इनके द्वारा ये बोला, जी। इन्होंने ऐसे बोला, ऐसे लगा जैसे बाबा ने बोला। कहते हैं ना हम भी, तो ऐसा ही अनुभव होगा। और उनकी हर जो मत होगी परमात्मा की मत के अनुसार ही वो बच्चे चलते हैं। और वो हम्म। हर वक्त अव्यक्त फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। हम्म। ऐसी अनुभूति कराने वाले को क्या कहते हैं? दिल जीत सो जगत जीत। ठीक है ना? तो बाबा ने इतना बड़ा जो टाइटल दिया दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा, उसके लिए ये सारे क्राइटेरियाज हैं। अगर मैं इनको पूरा कर रही हूँ तब मैं इस टाइटल को पाने की हकदार हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए, यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली, सपोज आपने बहुत अच्छा सुनाया, ये बाबा कह रहे हैं साधारण विधि है, लेकिन आपने अच्छा सुना सुना के औरों की महिमा ले ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल है, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। दुनिया की आत्माएं कहते हैं ना, अब आजकल ऐसे बहुत ओरेटर्स निकल गए हैं, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जो क्या बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं उनको, ऐसे बहुत सारे निकल जाएंगे जो आपको क्या दिलाते हैं, जोश दिलाते हैं। ऐसे मोटिवेशनल वाले स्पीकर। मोटिवेशन। मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे बहुत निकल गए हैं। तो बाबा कह रहे उनको भी कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन लेकिन क्या अंतर क्या है? अंतर क्या है? वो आपको लेकिन बाबा की आप, नहीं हाँ करेंगे। हाँ। वो आपको हम्म। बाबा तक नहीं पहुंचाएंगे, बाबा की अनुभूति हम बाबा तक नहीं पहुंच पाएंगे। अनुभूति, अनुभूति, हाँ अनुभूति, आत्मिक उनको बाबा का पता अनुभूति। ही नहीं है। हाँ, एक तो बाबा उनको की तो चलो ठीक है, बाबा का अनुभव नहीं, लेकिन एक होता है ना अनुभव कराना। जैसे भक्ति में भी अनुभव करा देते हैं, रोने वालों को रुलवा देते हैं, हंसा देते हैं, लेकिन यथार्थ यहां से बाहर निकले, टेंट से बाहर निकले, गए, वो संबंध का अनुभव नहीं करा सकते। जब तक बोल रहे हैं तब तक है। इसी प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अच्छी चीज है, चलो बुरे से सुनना तो अच्छी चीज है ना कि वो कुछ अच्छा बोलते हैं, हम कुछ प्रेरणाएं देते हैं, लेकिन ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर शक्ति नहीं दे पाते। बाबा हमको मोटिवेशन दे रहे हैं मगर साथ साथ शक्ति भी दे रहे हैं। इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स निकले हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? जो युवा वर्ग है कहाँ जा रहा है? और सारे युवा देखोगे आप, उनके सभाओं में युवा युवा अधिकतर मिलेंगे, लेकिन शक्ति नहीं है। शक्ति कौन देगा? मोटिवेशन दे दिया, मगर मोटिवेशन को अप्लाई करने के लिए पावर चाहिए ना, वो पावर तो नहीं है।
ना अनुभव है। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये तो और आत्माओं की भी होती है, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। और बाप की क्यों कराएं? बाबा को कुछ चाहिए क्या? मेरी महिमा करो, मेरा बोर्ड लगे, क्या मिलेगा बाबा को? हम्म। कोई धार्मिक वो है कि धर्म का प्रचार करो, हमारा धर्म बढ़े? क्या चाहिए बाबा को? क्यों बाबा का नाम ले? शक्ति के लिए। क्योंकि एक कहते हैं ना, राम नाम की बूंद, दुनिया वाले जो ये बाबा नाम की जो बूंद है, ये उसकी याद में ही समाई हुई है। जिस एक बूंद को अगर कोई अनुभव कर ले, उसके एक सेकंड को, तो उसे वो शक्ति मिल जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बाप की महिमा करें। ये बाबा को पता है। और यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। हर कदम में, कदम माना कोई भी आगे बढ़ते हैं कुछ करने के लिए, बोल में ये चेक करने को बोला, चेकिंग पॉइंट है। बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, तोड़वाने वाला तो नहीं है। तोड़वाने वाले बोल कैसे हो जाते हैं? बाबा के ही बच्चे हैं, बाबा के दो बच्चे, तीन बच्चे, चार पांच आपस में बात कर रहे हैं। संबंध जुड़वा भी सकते हैं, तोड़वा भी सकते हैं। ऐसे भी होता है। क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है? क्वेश्चन मार्क। क्या बोला? क्या मेरा कर्म, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है? जिसकी दिल में सदा बाप है, क्या होगा? वह स्वतः ही सन शोज फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। सन शोज फादर, सन का मतलब बच्चा, बेटा। सन कहते हैं ना बेटे को, तो बच्चा बाप को, फादर को। जैसे कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। तो यहाँ पे क्या है? जैसा बेटा वैसा बाप है। उल्टा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन बच्चे को देखकर बाप तक पहुंच जाए कि देखें कौन है ये। चारों ओर अभी ये आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। कहते हैं ना ये आपका बाबा है। आपका बाबा नहीं कहना चाहिए, उन्हें मेरा बाबा कहना चाहिए। इतना अपनापन है, उन्हें लगता है ये हमारा है, मतलब ब्रह्मा कुमारियों का है। क्यों? क्योंकि वो सोच रही है थोड़ा सा अहंकार के रूप में कि भाई हम, हमारा है, हमको मिला है भगवान। तुम तो थोड़ा सा दृष्टि जो है ना गिरावट वाली, देखने से ऐसा हो जाता है कि अगर हम सामने वाली आत्माओं को ना थोड़ी गिरी हुई दृष्टि से देख रहे हैं, ये तो क्या है, विकारी है, अज्ञानी है, अछूत है। चलो चलो हटो, पीछे पीछे हटो, छुओ मत इधर। अगर इस तरह का मनोभाव है तो ऐसा ही वाइब्रेशन जाएगा, और वो कभी भी मेरा बाबा नहीं कहेंगे, आपका बाबा कहेंगे। आपके बाबा ऐसे करते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के बाबा ऐसे करते हैं। मेरा बाबा कहने के लिए उनको अपनापन अनुभव होना चाहिए। और ये गुण दादी प्रकाशमणि में बहुत था। अपना अनुभव करवाती थी, हृदय से लगा लेती थी। मम्मा में था ये गुण। बाबा में तो खैर बोलने की बात ही नहीं है।
तो क्या करना चाहिए? होता है ना ऐसा? सही बोल रही हूँ? ब्रह्मा कुमारियों का बाबा, आपका बाबा, मेरा बाबा नहीं कहते। हम्म। कहते हैं कि नहीं, बताओ, या गलत बोल रही हूँ? जी दीदी, कई बार ऐसे होता है, व्यवहार के कारण है ना, आत्माएं जुड़ती नहीं है। होता है ऐसा। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम परम धाम का गेट खुलेगा। किसकी कमी है? क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले। तुम्हारा बाबा कहने से नहीं मिलेगा, हमारा बाबा कहने से मिलेगा। और आपके बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, चाहे सबको वापस ले जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। कोई भी वंचित ना रह जाए। बाबा को कितना, सोचो, एक एक आत्मा से कितना प्यार है। और उनके मुंह से बाबा सुनना चाहते हैं जैसे अपने प्रति की मुझे ये बाप माने। आप अनुभव करके देखो कि एक पिताजी हैं, वो बच्चा गुम हो गया है, बहुत समय बाद आता है वापस। अब बाप तो पहचान जाता है, बच्चा नहीं पहचान रहा है। तो बाबा कहेगा ना, ये मेरे अपने मुंह से बोले कि मैं इसका पिता हूँ, बेटा बेटा कह रहा है, मगर वो बेटा उनको अंकल अंकल बोल रहा है। अंकल अच्छा लगेगा कि पिताजी कहे तो अच्छा लगेगा? उसके सुनने के लिए कान तरस जाएंगे ना, ये कब मुझे बाबा बोले। जैसे छोटे बच्चे के लिए जब पहली बार बोलता है ना मम्मी पापा, तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है। देखो, बच्चे ने मुझे पापा कहा, मम्मी कहा, तो बाबा को कैसा लगता होगा जब 5,000 साल के बिछड़े हुए बच्चे उसको बोले हैं। ओम शांति दीदी। इसमें शिवानी दीदी एक ड्रिल करवाती है ना कि अपने को पहले ब्रिकुटी में आत्मा समझ के ऊपर परम धाम में जाओ, बाबा से टच, फिर एक एक पत्ता मेरा बोल रहा है बाबा मेरा को, बाबा मेरा हाँ बाबा, मेरा बाबा, हर हाँ। एक घंटे में। वो कहते हर एक घंटे में ये करनी है हाँ, ड्रिल। हाँ करवाई है उन्होंने। तो ये तो ड्रिल करनी है, लेकिन असली में कब होगा? खैर, वाइब्रेशन तो पहुंचता है। असली में जब होगा ये, जब हमारा जो, हमारे द्वारा जब उनको व्यवहार हमारे द्वारा एक एक से बहुत प्यार का मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं, विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है। आपने सागर को हप किया, आपने तो किया, बाबा कह रहे हैं, मगर बाकियों का क्या होगा? लेकिन वह एक बूंद के प्यासे हैं, उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराओ ना। कराएंगे ना? पूछ रहे हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बता रहे हैं बाबा, हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो। आप जो भी करो, उनसे दिखे कि ये कोई विशेष आत्मा है। इतना आकर्षण हो हमें। हमें किसी को जबरदस्ती से झकझोरने की जरूरत नहीं है। मेरा बाबा देखो कि वो आ गया, भगवान मानता है कोई? क्या कितना भी बोले भगवान आ गया, सुनता है कोई? और ये आपको उल्टा बोलेगा। क्या बोलते हैं, ये भगवान आ गया, भगवान आ गया। लेकिन जब हमारे कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, और एक एक आत्मा अगर ये जिम्मेदारी लेगी, जो हमारे लौकिक घर हैं उसमें बहुत स्नेह से सबसे प्यार से बात करेंगे, कैसे भी हो वो। क्योंकि सभी आत्माएं तो थकी हुई है ना, सभी थके हुए हैं, दुखी हैं, आत्मा में ताकत नहीं है। कम से कम अपने लौकिक घर की तो जिम्मेदारी ले सकते हैं। जो आपके रिश्तेदार आपसे मिलने आते हैं, जैसे ही आए तो उनको लगे कि ये तो बड़े प्यार मिलता है इनके यहाँ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ? इनसे तो बड़ा प्यार मिलता है। इनके पास जाते हैं ना तो बड़ा अपनापन अनुभव होता है। थोड़ा सा प्यार से बात करो, क्यों नहीं कर सकते? इतनी आसान सी चीज है।
लेकिन घरों में क्या सुनते हैं, अरे मेहमान आ गए, इनके लिए करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और बाबा के घर जाओ तो वहां सेवा कर लोगे, लेकिन घर में मेहमान आ जाए तो आफत आएगी। लेकिन बाबा ने हमें क्या करा है, निमित्त ही हमें बनाया है कि इनका कल्याण करो। ठीक है। तो अगर हर ब्राह्मण आत्मा अगर ऐसा करेगी तो हो सकता है। जी दीदी, बाबा ने कहा है ना, जहाँ आप रहते हो लौकिक घर भी आपका सेवा स्थान ही है, वो हमारा घर नहीं हम्म। है। सेवा स्थान पर हम्म। तो सेवा ही करनी है ना, तो सेवा तो बहुत प्यार से की जाती है, हाँ। निमित्त भाव से। घर हम्म। तो हमारा मधुबन है। हम्म। ये सेवा स्थान है, तो सेवा स्थान सोच के करेंगे ना तो बिल्कुल सेंटर की अनुभूति आएगी लोगों को, शांति का अनुभव होगा उनको, आपसे प्रेम की अनुभूति होगी। और ये सोच के करेंगे ये रिश्तेदार हैं, ऐसे हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो बाबा कहते हैं ऐसे दिलरुबा बने हो ना, एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कौन सा गीत गाओ? सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। ओ के, रू रिहान करो, O.K, रू रिहान करो। और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो, ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। राम कथा कहते हैं ना, इनकी तो राम कथा ही खत्म नहीं होती है। राम कथा सुनाने में टाइम लगता है, यानी थोड़े शब्दों में सुनाओ। ऐसे नहीं पब्लिक में भाषण करने बैठो तो बोलते ही चले जाओ, बोलते ही चले जाओ, उठ उठ के भागने लगते हैं वो, इतना बोलना शुरू कर देते हैं। माइक मिल गया मतलब कि स्टेज मिल गई, अब तो सारा क्या डालेंगे हम। ऐसे होता है कई बार, बहुत बोर कर देते हैं कि कब ये हटे कब जाए। उनको पीछे से पर्चियां देंगे ला ला के, जी आपका समय समाप्त हो गया, मगर वो माइक नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं। और ज्ञान सुनाने भी लग जाएंगे, किसी को बोलो तो पूरा ही कोर्स करा के छोड़ेंगे 1 घंटे में। ऐसे भी नहीं करना है कि मैं जो आया सुना दूं। इतना सा आपका एक शब्द अगर टच कर गया ना, अनुभव युक्त शब्द, तो पूरा कोर्स अपने आप ही कर लेगा। कैसे तो कोई करता तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे जानकार में ऐसा करते थे। सुनाना शुरू करा, उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया और छोड़ा नहीं, फिर उसको पकड़ के जब तक कि वो बोल ना दे मेरा बाबा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं है। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। कब की बोलिए? 88 की। सोचो, 550 करोड़ आत्माएं उस समय, 550 करोड़, अब बढ़ गए। कम से कम एक बूंद ही तो दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने। देवता बनेंगे तो भी देना ही है, भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो देवता पूजे जाएंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। तो जिन आत्माओं के हम निमित्त बनते हैं, यानी आप जिनको परिचय देने के या प्राप्ति कराने के निमित्त बनते हो, वो कौन है? कोई ना कोई तो है इनमें से। तो राजा भी माता पिता ही है। ऐसे ही कैसे मानेंगे कि आप माता पिता हो? राजा भी माता पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दातापन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। हाँ, समझा क्या करना है? यह नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए हैं, बहुत हो गया। लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उलहना नहीं रहना चाहिए। ये इन्होंने तो हमें बताया नहीं।
कौन आप में से सोसाइटीज में रहते हैं या कोई आपका एक एरिया है उसमें रहते हो, आपने सबने परिचय दिया है, चाहे मुख से दिया हो चाहे पर्चा बांटा हो, हाथ उठाना जरा। हाँ, सस्मिता बहन जी तो पूरा कर रही है, लेके भी पहुंच गई मधुबन तक, मधुगर बहन। और अच्छा दीदी दीदी ओम शांति। दीदी जो मिलते हैं उनको जरूर थोड़ा थोड़ा मतलब बताते हैं, जरूर कोशिश यही रहती है कि बताएं जो भी मिलते हैं। लेकिन बल्क होता है ना, जैसे बल्क में, जैसे आपने इकट्ठा करके दीदियों को बुला के कोर्स करवा दिया हो, या जैसे शिवरात्रि होती है तो आपने पर्चे बांट दिया हो। दीदी घर में 2-3 बार ऐसे बाबा ने सेवा करवाई है। सेवा करवाई, हाँ। जी, दीदियों को बुलवा के 3 बार ऐसे। हाँ हाँ। दीदी हमने भी ठीक यहाँ है। पर झंडा वंदन किए, तब पूरे फ्लैट के लोगों को बुलाकर उनको कोर्स हम्म। करवाया है। हाँ हाँ। दीदी मुझे आत्मा संबंध ने भी। के संपर्क में, हम्म। हाँ, हम्म। जो संबंध संपर्क में आते हैं ना, तो उनको और ज्यादातर ऑनलाइन सेवा बहुत है दीदी, है ना, ये कोर्स की सेवा भी ऑनलाइन ज्यादातर आपके बहुत। आस पड़ोस वालों की? नहीं नहीं नहीं, मुझ आत्मा द्वारा बाबा कराते हैं। नहीं, वो नहीं, वो दूर दूर के हाँ होते हैं, वो एक नहीं अलग चीज सब, है, वो तो जैसे हाँ इसमें भी जुड़े हुए हैं, वो नहीं। हाँ हाँ, जैसे नहीं आपका संबंध जो संपर्क जहां में जो आप आते रहते हैं, हो। हाँ वहां पर आजू बाजू के दिया है उनको बाबा का परिचय, हाँ उनको का मालूम है, लेकिन जो ऐसा एरिया है आपके 1 किलोमीटर के चारों ओर डायमीटर में, 1 किलोमीटर भी छोड़ो, हाँ 500 मीटर के दायरे में जो आत्माएं रहती, 500 मीटर भी ज्यादा है। आप सोसाइटी या हम्म, आपका जो एरिया है, जैसे मोहल्ला है, जैसे हाँ कोई हाँ सेक्टर होता है, तो उसमें आपका जिनकी कोठियां हैं वो आसपास होते हैं, या जिनको जी दीदी। फ्लैट्स हैं वो ऊपर नीचे रहते हैं, जी तो हमारा तो उनमें। बेंगलोर है, लेकिन ना दीदी है तो, लेकिन कम है जरा, आप भी हम्म। बढ़ाएंगे दीदी, जरूर बढ़ाएंगे। तो उसमें बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप वहां निमित्त हो। दूर दूर वालों की बात छोड़ो, वो तो हमारा सेवा के हिसाब से है, या हम संगठन है हमारा अपना, अपना हमारी फैमिली है, वो फैमिली कहेंगे। लेकिन जहां आप बैठे हो, जिस एरिया, उस एरिया के लोगों की जिम्मेदारी है। कोई नहीं कहे कि हमारे यहाँ तो ये रहते थे, इन्होंने तो हमें बताया ही नहीं कभी। दूर वाला नहीं कहेगा आपको कि बताया नहीं, पास वाले कहेंगे, उलाहना वो देंगे, दूर वाले नहीं देंगे। इन्होंने हमें बताया नहीं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी सभी पूरी कर ले। शीतल बहन जी ने बता दिया, सबने बता दिया, ज्यादातर लोगों ने बता दिया। ठीक है। दीदी हमने तो पर्चे बांटे थे शिवरात्रि से पहले। बहुत जी बढ़िया। जी, वही पर्चे बांटे थे जहाँ पहले रहते थे, लेकिन जब हाँ, इधर आए तो यहाँ झंडा लगवाया, लेकिन मतलब इतने लोग आए नहीं सोसाइटी में, तो वो बाबा तो से आते यही। नहीं आते नहीं आते इतने, लेकिन पता तो चल जाता है ना उनको। हाँ जी, बस यही सोचे थे कि इस शिवरात्रि पे एक बार फिर से बाबा करवाएं, तो हाँ, फिर मतलब थोड़ा ये अच्छा करना है, लगेगा। और आते कम है, क्योंकि लेकिन हाँ चर्चा तो सब में हो जाती है ना कि हाँ ये करते हैं, ऐसा करते हैं। हमने झंडा लगवाया था, पूरे मोहल्ले में पता चल गया, पूरा तेज आवाज से। और शिवानी बहन के प्रोग्राम के लिए हमने कार्ड्स एक एक घर में जाके बांटे थे दीदी के साथ, सेंटर की दीदी वो लेके गई थी, और बहुत बड़े एरिया में जा जाके सबके घरों में देकर आए थे। तो ऐसे कई बार बाबा ने करवाया है ऐसे, लेकिन वो आते थोड़े से हैं। वो तो पता है कोई, मतलब नहीं आते हैं इतने। और चलने वाले उनमें से शायद इक्का दुक्का होते हैं। ये तो है कि मतलब पता सबको चल गया था, क्योंकि हाँ। जो बहनें आई थी ना वो चारों तरफ कह के आई थी। हम्म। तो वैसे ही करना है, तो बाबा कह रहे हैं अभी सेवा बहुत रही हुई है, ये हो गया, कोई उलाहना ना रह जाए। अच्छा, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। आशिक जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो। उस समय ये 88 की है ना, अभी शांतिवन में शुरू नहीं हुआ है।
95 में आपने मुरली पढ़ी थी ना, जब शांतिवन में पहली बार, 95 की चल रही है, सारे टेंट वाली मुरलियां हैं। उससे पहले ओम शांति भवन में चलती थी। तो ये ओम शांति भवन की है, तो वहां पे बैठने की जगह कम है। 5,000 तो अंदर आ सकते हैं। फिर जो ज्यादा आते थे उनको पांडव भवन में, मेडिटेशन हॉल में, कोई बाहर स्क्रीन लगाकर ऐसे बाबा से मिलन मनवाया जाता था। तो बाबा कह रहे हैं रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे, जागते हैं। इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर वन है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं, कई बार वो देखते हैं ना, देखो भारत के बहने हैं, बाबा तो भारत का है, हम तो बाहर के हैं, ऐसे भी कई नेगेटिव विचार आ जाते हैं उनके मन में। ऐसे नहीं सोचना, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम तो हो, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता है ना। ऐसे देख रहे होंगे बाबा को वाइब्रेशन आया, तभी बाबा ने ऐसे बोला। जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे, बड़े वाले को प्यार करोगे तो छोटा बच्चा कहेगा मुझे नहीं करते हो आप, इसको ज्यादा करते हो। तो बाबा के बच्चों में भी ऐसे हैं, कहेंगे नहीं आप उसको करते हो, तो बाबा कहते हैं बोल में भले ही निकले लेकिन दिल का प्यार सभी बच्चों में समान। बाप की नजरों में हर बच्चा नंबर वन है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं, जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर वन है। कोई भी नंबर वन हो सकता है। हुँ? कोई भी नंबर, अब विदेशी देखो वो तो बाद में आए, 70s के बाद में आए, क्योंकि एक दो तो आ गए थे लेकिन हमारे यहाँ से कोई सेवा पे नहीं गया था। पहली बार जानकी दादी जी गई थी शायद 72 या 74 में। तो सुनाया ना, नंबर वन तो ब्रह्मा सदा है ही। लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर वन कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है। इसका एग्जाम्पल कैसे दोगे, लास्ट भी फर्स्ट बन सकता है। जैसे ना कई बार लाइन लगती है, लंबी लंबी लाइन लगती है, किसमें, कई बार गेट होते हैं ना, तो कई बार इधर का गेट बंद कर देते हैं, उधर के गेट से शुरू कर देते हैं। जो जो लास्ट वाला था वो फर्स्ट हो जाता है। उल्टा उतरना शुरू कर देगा तो होता है, नहीं होता है ऐसे। और वो जो फर्स्ट वाला भाग भाग के फर्स्ट नंबर में लगा था वो कहता है अरे मैं तो लास्ट हो गया। ऐसा भी हो जाता है, हुआ। हम्म, तो जब ये हुआ है दीदी, तो ये फिर जो हाँ, एथलेटिक्स जो रेसेस होती है ना, उसमें यही होता है कि कौन जो सी शुरू रेसेस। से आगे ये जो 100 मीटर्स 200 मीटर रेस हाँ वगैरह हाँ नहीं हाँ। होती है, उनमें यही हम्म। क्या हुआ, आवाज बंद हो गई। हाँ हम्म दीदी, म्यूट हो गया था। जो लास्ट वाले सेकंड्स जो होते हैं ना, लास्ट सेकंड्स डिसाइडिंग होते हैं उसमें, कि जो एकदम हम्म आगे भाग रहा होता है, पता चलता है पीछे वाला एकदम से आगे आ गया। हम्म। हाँ, वो तो होता ही है, लेकिन मैं बता रही हूँ लाइन लगती है ना जब, तो हाँ लाइन में उस क्या होता है, आगे काउंटर बंद हो गया, पीछे का काउंटर खुल गया, तो जो पीछे लाइन वाला था वो नंबर वन हो गया, और जो लास्ट वो पहले वाला था वो लास्ट हो जाता है। ऐसे भी खेल कई बार होते हैं। दीदी कई बार पहले मंदिर वगैरह में जाते थे ना, तो हाँ, मतलब कई मंदिर वगैरह में पहले कहीं जाते थे, तो हम्म तब भी कई बार ऐसा हो जाता था कि पीछे से, मतलब युगल आत्मा का, तो वो अपने आप को हमेशा इसी बात में लकी कहते हैं कि वैष्णो देवी के मंदिर भी जब हम गए ना, बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी।
तो पीछे से एक पंडित आया, मतलब इन्होंने ऐसे ही कोई बात करी तो पीछे की तरफ से ही हमें पहले ले गया आगे। हाँ, ये भी बहुत होता है। और इनका तो बहुत है, मतलब कभी भी हम किसी भी जगह जाएंगे ना, जैसे वृंदावन चले गए पहले जाते थे जैसे, तो हमेशा हम्म। ये मतलब इनका ऐसा लग रहा है, मतलब मैं भी कई बार हैरान होती थी कि हम जैसे भगवान दोस्त फैमिली के बना, साथ, दोस्त है बना, दोस्त होते हैं ना, दोस्तों को अंदर हाँ बुला लेते थे। भाई हम फैमिली के साथ खड़े रहते थे, ये होके भी आ जाते थे। कई बार हमें भी ले जाते थे, लेकिन कई बार अकेले ही होके बहुत होता है ले आ ऐसा। जाते थे। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, आप आगे की तरफ देख रहे हो तो पता चला पीछे से हो भी आए। हाँ, और वैसे तो ये लास्ट में भी बाबा कहेंगे कि जैसे ये साधु संत है ना, मतलब इनकी धारणाएं पहले ही हैं, प्योरिटी की भी धारणा में है, खाने की भी धारणा में है, और लास्ट में सिर्फ इन्होंने एक मेरे बाबा को पहचानना है और ये लास्ट हाँ में हाँ पास जाएंगे। हाँ, कई ऐसे साधु संत महात्माएं हैं जो बहुत डेडिकेटेड हैं, उनमें सब कुछ है, लेकिन खाली जरा सी कमी है। ज्ञान को भी वो बाबा के समझ जाते हैं, क्योंकि अब तो सब तक पहुंच ही गया है ज्यादातर। संत महात्माओं को भी बुलाया जाता है, लेकिन सिर्फ मानते नहीं है, बस एक बात। अच्छा अच्छा भी बोल देंगे तो ऐसी आत्माएं ना अंत में बहुत तेज गति से उड़ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वे नजदीक टाइम पर थक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं वे रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी है, तो वे रुक जाते हैं और वे पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर वन है। जब रिजल्ट आउट होगी ना, तब कहेंगे ये लास्ट है, वह फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। शुरू शुरू में ऐसे नंबर बना दिए थे ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन फिर बनाना बंद कर दिया। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो, क्योंकि बीच बीच में से बहुत लोग निकल जाते हैं। यही तो रेस है। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का सभी प्यार सभी से है। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। विदेशियों का बाबा ने मन पढ़ लिया है। जो दिल में भी प्यार, बाप के प्यार के श्रेष्ठ शुभ कामनाएं सदा भरी हुई है। दो बोल भी कहते उड़ते चलो, इसमें भी बाप का प्यार समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे प्यार करता है ज्यादा। अगर कोई कहता है तो कहो, ऐसे कोई कहते हैं ना बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है, तो अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे ज्यादा करता है। बाबा ने सारा उनका पढ़ लिया मन। और करते हैं ऐसे ही नहीं कहते। बाबा कह रहे हैं मैं करता भी हूं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, दिल खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5,000 साल के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है। और ऐसा कोई सोच रहा होगा ना, तो सोचो उसकी आंखें कैसे नम हो गई होंगी। ऐसा कोई सोच रहा होगा तभी तो बाबा ने ऐसा बोला। तो उसे लग रहा होगा ना कि बाबा जैसे उसी से बात कर रहे हैं। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? अस्पताल में भी डॉक्टर पर्ची पलट देते हैं तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऐसे भी करते हैं। ऊपर से लगाते जाएंगे, फिर जो नीचे वाला वो पहले हो जाता है ना। आप बहुत अस्पताल में गए हुए हो क्या? तो बाबा कह रहे हैं बाप ने ढूंढ ढूंढ कर निकाला है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। बाबा ने हमें ढूंढा है, किसी आत्मा ने नहीं ढूंढा है। नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के सागर के पास प्यार की कमी है क्या? यह तो दिलाराम जाने की हर एक को दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। प्यार का सर्टिफिकेट बाबा ने सबको दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम की दिल रुबाओं को
सदा हर कर्म में सन शोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। पार्टियों से पर्सनल मुलाकात, थोड़ा सा 4 लाइन की मुलाकात है। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। कौन सी शक्ति? याद से जो मिलने वाली शक्ति है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, क्योंकि स्नेह तो है मगर शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्नेही रहे और शक्ति नहीं हुई तो बीच में से भाग भी जाते हैं कई बच्चे। और अगर शक्तिशाली है, स्नेह धीरे धीरे बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली स्नेह तो होगा ही, जिसका शक्ति है तो बहुत आगे तक चलते हैं। तो इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, यह स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो ये मुरली पूरी हुई। कौन सी थी? दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा बच्चों की निशानियां। ठीक है, आज का वरदान। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करते हैं। बाबा का मीठा वरदान धारण करते हैं। आज का वरदान है, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर ले तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है, अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्यात्मा बनना है। अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्यात्मा बनना है। शुक्रिया दीदी। ओम। तो परिवर्तन कैसे करना है? रहम की दृष्टि जब तक नहीं होगी, स्नेह रहम अंदर से, अभी अंदर से कैसे आए? जबरदस्ती करना है, नहीं तो नहीं होगा परिवर्तन। हम चाहते हैं, शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर की है, अंदर की नहीं है। जिस दिन अंदर से निकल आएगी ना, आप देखो कैसे परिवर्तन होता है। उसके लिए आपको ठाननी है कि मुझे इस आत्मा के साथ ना बहुत अच्छे से रहना है, बहुत अच्छा व्यवहार करना है, और अंदर से कभी भी बुरा नहीं सोचना। ये कैसे भी कुछ भी करे, हम कौन है? पूर्वज हैं, बड़े हैं, बाप समान है, ऐसे सोच के फिर चलना है, तो परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्या ओम कहा? शांति। क्या? दीदी यहाँ पर भी है ना, आत्मिक भाव ही जरूरी है।
जब हाँ, तक आत्मिक, आत्मिक भाव नहीं बनेगा ना, राइट, अपनत्व का भाव नहीं बनेगा, तब तक रहम की दृष्टिवृत्ति नहीं हो नहीं सकती, आएगी। है ना। बिल्कुल ठीक। आत्मिक भाव सबसे नंबर 1, बिना उसके कुछ भी नहीं होने वाला। और इसी इसी पुरुषार्थ को अगर कोई आगे बढ़ाए ना, और ठान ले कि मुझे आत्मा का पाठ ऐसा पक्का करना है जैसे बाबा ने पहले कराया था, देखना भी आत्मा को, रहना भी आत्मा के साथ में, आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, भ्रिकुटी में आत्मा देखने का ऐसा नशा चढ़ जाए तो दीदी देखो कल आपका। दीदी कल हमारे सेंटर पर शाम को योग पढ़ी थी 5 से 7:30। इसमें ये हम्म नॉवेल्टी की हमारी टीचर ने कि जितनी भी हॉल में माताएं बहनें थी, हम आगे बढ़ते रहे, एक एक को मिलते रहे, आत्मिक दृष्टि से देख कर उनको वाइब्रेशन देखते रहे। जितनी भी बहनें थी हॉल में, सबको हम्म हाथ मिलाकर उनकी दृष्टि दे रहे थे आत्मिक, ताकि हमको हम्म लगे सब आत्मा को देखो। तो दीदी कल ये हम्म अभ्यास कराया, जितनी भी माताएं बहनें थी, बहुत अच्छा लगा हम्म दीदी, बहुत अच्छा पुरुषार्थ हम्म। दीदी। हाँ, ऐसे भट्टी रखते हैं ना तो ऐसा कराया जाता है, मगर ये हमको डेली दिनचर्या में लेकर आना है। जी दीदी, पहले ठीक है। लौकिक परिवार की आत्माओं को बार बार आत्मिक भाव से देखेंगे ना, तब ये अभ्यास हम्म। अच्छा बनेगा। उसी में तो भूलते हैं, बाहर वालों को तो आत्मा आत्मा देख लोगे, जो घर वाली है उन्हीं को आत्मा देखना भूल जाता है। यही सबसे पहला करना है। जी ये दीदी। आत्मा है, ये देवकुल की आत्मा है, उनकी देह पर चला जाता है ध्यान। बेटा बेटी इस रूप में नहीं देखना, नहीं देखते हो, ये पता है कि कर रहे हो, लेकिन और गहराई से देखना है, उसकी गहराई में जाना है, कौन सी आत्मा है, ये कितने जन्म बाद आई है मेरे पास, पता नहीं पिछले जन्म में क्या रही होगी, जो आज मेरा बेटी या बेटा बना। ये जो आत्मा मेरी जो सास या देवर का पार्ट बजा रही है, ये कौन थी पिछले जन्म। ये सब आपके आसपास रहने वाली वो आत्माएं थी जिनसे आपके ज्यादा हिसाब किताब है, वही आई है आपके पास, बाहर वालों से नहीं है हिसाब किताब आपके। वो नजदीक आए हैं जिनके आपके हिसाब ज्यादा है। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं ना, उनका जरा सुनो, वही बने हैं सारे फैमिली मेंबर्स, वो सारे दुख देने वाले, या जो जिनको आप कहते हो ये हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, ये सब पिछले जन्म में आपके साथ रहे हैं, जिनको आपने दुख दिया कभी। अब वो आ गए हैं, अब हम देखते हैं इनको, कुछ नहीं कर पाएंगे ये, अब हम देंगे इनको दुख। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हिसाब पूरा करने के लिए आपको योग लगा के वो हिसाब पूरा करना है। वो आई ही इसीलिए है। ठीक है ना। ओम शांति दीदी। दीदी आज अमृत वेले में ज्वाइन नहीं हुआ, मतलब थोड़ा लेट हो गया था, तो उसमें कोड भी एक पता दूसरा नहीं। लिंक भी भेजा था मैंने ना, उसमें अच्छा, तो ज्वाइन हो रहे थे, क्योंकि 100 पूरा हो जाता है ना, तो चांदना बहन जी वाला दूसरा लिंक है, तो मैंने 2 फोन रख रखे थे, उसमें कोई हुआ नहीं ज्वाइन। और उसमें पता नहीं लिख भी उसमें रखा कोड था मांग रहे जिनका थे बार बार, कोड क्या है कोड। कोड 0 है, उसमें लिखा हुआ है 000, 3 बार 0 डालोगे तो आ जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ हाँ, 3 बार 0 है, इसमें नीचे लिखा हुआ है। यही वाला है, हम्म मतलब जो ये वाला आपका चलता है ग्रुप, उसी का ही कोड। ओम शांति दीदी नहीं, ये उसमें 4 ना 0 है, चार। इसमें ना लिखा नहीं है। मैं कल इसमें लिख दूंगी 4 0, हमारे वाले में तो डालने की जरूरत ही नहीं होती, अगर अब बोले तो तो 4 डायरेक्ट ही हो 0 है। जाता है। हाँ, हाँ, जो जो चांदना बहन जी वाला है ना, उसमें 3 0 है। ठीक है। कोड मानता है ना 3 0 इसमें। हाँ जी हाँ जी, वो दोबारा कोड से ही डाल कह रहा था, दूंगी। बार बार वो लिखा हुआ था 100। हाँ, वो जो निर्विघ्न ग्रुप में है ना, उनको पता है तो वो ज्वाइन हो गए, जिनको नहीं पता है वो ठीक है जी, बस इसमें भी वही ग्रुप, गड़बड़ हुआ। कई बार ना सुबह उठ के ध्यान नहीं रहता, इसलिए मतलब हम्म। ज्वाइन तो कर रहे थे पर हो ही नहीं पा रहा था। ठीक हाँ, है। जो इनका पूरा हो जाए ना, क्योंकि 100 से ऊपर ज्वाइन नहीं हो पाते, तो फिर वो अ, उसके लिए दूसरा लिंक लेना पड़ा, और दूसरा फोन रखी हुई थी मैं, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति।